फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देयर के 5 चमत्कारी प्रयोग पढ़ेंगे। देयर देयर के 5 यूज। अभी तक आप देयर मीन्स बस शायद वहां जानते थे कि देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन देयर के प्रयोग हम 5 तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। कैसे होता है, किस सेंस में होता है, और उस देयर का प्रयोग वहां होगा कि नहीं होगा, कि या उसका मतलब कुछ और होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल देखते हैं। देयर के फर्स्ट रूल में यहां सबसे पहले देखिए क्या लिखा है कि जब कोई नाउन है, हूं, हो, था, थे, थी या गा, गे, गी से पहले संख्या या मात्रा लेकर आ जाए तो वहां पर देयर का प्रयोग होगा। क्या समझे आप? जब कोई नाउन, कोई भी नाउन हो, चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, संख्या, जब कोई नाउन, ठीक है ना, है, हूं, हो, था, थे, थी, जब कोई नाउन है, हूं, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी से पहले संख्या या मात्रा लेकर आता है, उस सेंस में देयर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देखिए कैसे। सबसे पहले देयर यानी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होगा तो इज, आर, पास्ट में होगा तो वाज, और यहां पर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। आप जरा इस सेंटेंस को देखिए। एक राजा था, ओके, तो राजा एक नाउन है, था के पहले आया हुआ है, और इस राजा के पहले, इस नाउन के पहले संख्या भी लगा हुआ है। मैंने यहां बोला ना कि जब कोई नाउन है, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी से पहले संख्या या मात्रा लेकर आता है तो उस सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। तो आप देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि था राजा एक, तो राजा नाउन है जो था से पहले आया हुआ है, इस नाउन के पहले संख्या लगा हुआ है, तो आप शुरू में लिखेंगे देयर। ओके, था ना, तो वाज, पास्ट टेंस, राजा था कितना, एक, अ किंग, देयर वाज अ किंग। देख रहे हैं ना? तो सबसे पहले यहां देयर का यूज हुआ जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। ठीक, और क्या है? कक्षा में 40 छात्र हैं। अब देखिए, छात्र नाउन है जो अपने पहले संख्या लेकर आ गया, अपने पहले संख्या लेकर आ गया, और वो भी हैं से पहले, यानी छात्र नाउन है से पहले, और नाउन लेकर और संख्या लेकर आ गया, यानी कक्षा में 40 छात्र हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? देयर। ठीक है, छात्र एक है नहीं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहां पर लगेगा आर। छात्र कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स। देयर आर 40 स्टूडेंट्स। कहां पे है? कक्षा में, तो इन द क्लास। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर समझ लीजिए, ये नाउन है जो है से पहले आया है, और नाउन अपने पहले संख्या लेकर आया हुआ है। बस इतना ही ट्रिक आपको जानना है कि जब कोई नाउन था, थे, थी, गा, गे, गी, है, हूं से पहले आता है, संख्या के साथ या मात्रा के साथ, उस सेंस में आपको सबसे पहले देयर की शुरुआत करनी है। ओके, सबसे पहले देयर की शुरुआत करनी है। तो यहां देखिए थोड़ा सा पानी है। अब देखिए, पानी नाउन है, देख रहे हैं ना? पानी जो है नाउन है, अपने पहले थोड़ा सा लेकर आ गया, जो क्वांटिटी लेकर आ गया। किसके पहले? है, यानी एक नाउन है से पहले आया हुआ है, ये नाउन अपने पहले क्वांटिटी लेकर आ गया है, तो डेफिनेटली नो डाउट आप शुरुआत करेंगे देयर। ओके, इज लगेगा, जबकि जब कोई नाउन से पहले क्वांटिटी की बात होती है तो सिंगुलर होता है। तो देयर इज थोड़ा सा के लिए अ लिटिल, वाटर मीन्स पानी। देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर, यहां देयर का प्रयोग, यहां देयर का प्रयोग। किसी जंगल में एक राजा था। अब देखिए, एक राजा था, फिर सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ये देखिए ये वाला सेंटेंस, एक राजा था, लेकिन मैं इसमें जरा जोड़ दिया हूं, किसी जंगल में, ठीक है ना, किसी जंगल में एक राजा था। तो राजा एक नाउन है, था से पहले आया हुआ है, आपने पहले संख्या लिया हुआ है, तो पहले इसको बना देते हैं क्या? देयर वाज, था के लिए वाज, ये वाज। ठीक है, एक यानी अ किंग, कहां था? किसी जंगल में, इन अ फॉरेस्ट।
इन अ फॉरेस्ट। यहां किसी के लिए एनी नहीं लगाना है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में होता है। ए से भी किसी का सेंस निकलता है। तो देयर वाज अ किंग इन अ फॉरेस्ट, देयर वाज अ किंग इन एनी फॉरेस्ट रॉन्ग होगा। यहां पर किसी की मीनिंग एनी नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर का नेक्स्ट यूज एज एन एडवर्ब। भाई देयर का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में करेंगे, कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी जब हम बोलते हैं देयर मीन्स वहां, तो वहां की जब बात हम करें तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, यानी वो जगह की ओर इंडिकेट करता है। आप सिंपली ये समझ लीजिए, जब देयर का प्रयोग हम किसी स्थान के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां भी देयर का प्रयोग होगा। जैसे वहां जाओ, तो जाओ यानी गो, ओके, गो, गो मैंने यहां लिख दिया गो, वहां के लिए देयर। तो ये देखिए देयर, अब इस देयर का मतलब वहां के सेंस निकलेगा, वहां। ये देखिए वहां, तो वहां वहां जो होता है ना, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जगह की बात करता है। तो गो देयर, वहां जाओ। स्लीप देयर मतलब वहां सो। स्टे देयर, वहां ठहरो। वहां तुम्हारा कलम वहां है, तो बोलेंगे योर पेन, योर पेन इज देयर, योर पेन इज देयर, योर पेन इज देयर, यानी तुम्हारा कलम वहां है। मैं वहां नहीं जाऊंगा मतलब मुझे कोई भेज रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, जगह की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे? आई विल नॉट गो, वहां है ना, तो देयर। अब देख लीजिए देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग किस सेंस में? एडवर्ब, वो भी कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जगह बताने वाला एडवर्ब के सेंस में, ठीक। तो दूसरा यूज हो गया देयर का। देयर का थर्ड यूज पढ़ेंगे, जैसे कि इन फ्रेश, बहुत इंटरेस्टिंग है यह, ठीक है। अब देखिए देयर से बनने वाले 3 फ्रेज में इसमें बताने वाला हूं। पहला देयर यू गो, इनका मतलब ही हुआ लो हो गया, या मैंने कहा था ना। देयर यू गो, देयर यू गो का मतलब ये नहीं कि तुम जाओ, तुम वहां जाओ, नहीं। देयर यू गो एक फ्रेज मीनिंग है, जिसका मतलब हुआ लो हो गया, मैंने कहा था ना। यानी इसका 2 मतलब होता है, लो हो गया या मैंने कहा था ना, ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने कहा था ना वह आज जरूर आएगी। तो ये जो लिखा है कि मैंने कहा था ना, बस इसके लिए आप सिंपली बोल दीजिए देयर यू गो, देयर यू गो, मैंने कहा था ना। अब कहोगे सर ये इसमें तो मैंने लगा है, तो मैंने की मीनिंग आई होगा, कहने की मीनिंग सैड होगा। ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं आई सैड दैट, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बदले आप इस फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं देयर यू गो, जिसका मतलब होता है लो हो गया या मैंने कहा था ना, ठीक है। तो देयर यू गो, वह आज जरूर आएगी, ठीक, वह आज जरूर आएगी। शी विल definitely come today, ठीक है। oh there you go, she will definitely come today, come today। अब यहां देखिए लो हो गया, तुम्हारा पंखा चल रहा है, यानी पंखा आप बनाते बनाते थक गए थे, तब तक कोई आ गया, पूछ रहा क्या कर रहे हो? यार मेरा पंखा खराब हो गया है, मेरा फैन खराब हो गया। तो कह रहा है चलो हम देखते हैं, और बनाने के बाद पंखा चलने लगा। तो कह रहा है लो तुम्हारा पंखा चल रहा है, लो तुम्हारा पंखा चलने लगा, ठीक। लो हो गया, लो, ठीक है ना। तो लो हो गया या लो, इसके लिए हम बोलेंगे देयर यू गो, देयर यू गो, तुम्हारा पंखा चल रहा है, योर फैन इज रनिंग, यहां रनिंग लगेगा पंखा चलने के लिए, ओके। देयर यू गो, लो हो गया, या इसको मैं ऐसे कह सकते, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा पंखा चल रहा है, ठीक। देयर यू गो, योर फैन इज रनिंग, लो हो गया तुम्हारा पंखा चल रहा है। और देखिए क्या है, मैंने कहा था ना आज जरूर वर्षा होगी। अब देखिए मैंने कहा था ना, तो इसके लिए क्या, वही देयर यू गो, ओके, देयर यू गो। जरा बढ़िया से हम लिख दे, देयर यू गो, आज जरूर वर्षा होगी। इट वुड, आज की बात हो रही है ना, आज डेफिनेटली रैन टुडे, ठीक है।
इट वुड डेफिनेटली रैन टुडे। देयर यू गो, मैंने कहा था ना इट वुड डेफिनेटली रैन टुडे। लो हो गया, अपना मोबाइल चलाओ, यानी मेरा मोबाइल खराब था, हमसे बन नहीं पा रहा था, कोई फ्रेंड आ गया हमारे मोबाइल को चला दिया, बना दिया, और उसके बाद कह रहा है लो तुम्हारा मोबाइल चल गया, बन गया, लो चलाओ। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे लो हो गया के लिए ऐसे बोलेंगे देयर यू गो, देयर यू गो। तो अपना मोबाइल चलाओ, यानी चलाओ ऑर्डर दे रहा है, स्क्रॉल चलाओ योर मोबाइल, अपना मोबाइल। देयर यू गो स्क्रॉल योर मोबाइल, मोबाइल चलाने के लिए स्क्रॉल लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देयर से बनने वाला दूसरा फ्रेज, इसका मतलब हुआ लो मिल गया ये रहा, लो मिल गया ये रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और आप ढूंढ रहे हैं, तब तक घर में वही और कोई ढूंढ रहा है, तो उसको मिला आपको नहीं मिला, तो बोलेगा ये रहा तुम्हारा चाबी, तब से ढूंढ रहे हो, या देख रहे हैं ना लो मिल गया ये रहा। तो लो मिल गया ये रहा, इसके लिए आप फ्रेज यूज करने वाले हैं देयर इट इज। क्या बोलेंगे देयर इट इज, देयर इट इज। ये रहा तुम्हारा घड़ी, कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे देयर इट इज योर वॉच, योर वॉच। ये रहा आपका कमरा, यानी आप किसी को कमरा दिखा रहे हैं, जैसे आप ओनर हैं, मकान मालिक हैं, और आप कह रहे हैं देखिए ये रहा आपका कमरा, इसमें आपको रहना है, अपना जो भी सामान वगैरह लाना है लाकर रखो, ये रहा आपका कमरा। तो कैसे बोलेंगे देयर इट इज, देयर इट इज। समझ गया ना, देयर इट इज का मतलब ये रहा, चाहे लो मिल गया आपका कमरा, देयर इट इज योर रूम। लो मिल गया आपका खोया हुआ चाबी, लो मिल गया, तो बोलेंगे देयर इट इज आपका खोया हुआ चाबी, योर मिसिंग की, मिसिंग की। देयर इट इज योर मिसिंग की, देयर इट इज योर रूम, देयर इट इज योर वॉच। क्लियर? आई होप कि देयर का जो दूसरा फ्रेज है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है देयर का तीसरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है, जैसे लिखा है कि देयर यू आर, इसका मतलब होता है तो तुम यहां हो। जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं और उस जगह के बारे में आप कभी सोचे नहीं थे जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जो अगर वहां बैठ गया है, आराम कर रहा है, कुछ कर रहा है, और सडनली आप वहां पहुंच गए, तो आप कह रहे हो क्या, तो तुम यहां हो, मैं तुझे वहां ढूंढ रहा हूं। ठीक है ना, तो तुम यहां हो, दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छा है ये वर्ड, देयर यू आर, तो तुम यहां हो, तो तुम तो कैसे लिखेंगे, तो तुम यहां हो के लिए देयर यू आर, देयर यू आर। भाई आप इसमें कहेंगे कि सर यहां की मीनिंग हेयर क्यों नहीं लगा रहे हो, तो मैं आपको बोला कि ये फ्रेज मीनिंग है, यानी देयर यू आर का मतलब ही हुआ कि तुम, तो तुम यहां हो। क्लियर ना, फ्रेज मीनिंग में जो होता है वो जो मीनिंग होता है, जो अंग्रेजी होता है, उसकी जो एक्चुअल हिंदी वो नहीं होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देयर यू आर इसका मतलब ही हुआ तो तुम यहां हो, मैं तुझे वहां ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर यू, वहां के लिए यहां लगेगा देयर। Oh, there you are. I'm looking for you there. Oh, there you are. I'm looking for you there. Okay? तो तुम यहां हो, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, तो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे पिताजी उधर बुला रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे there you are, there you are, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, your father is calling। ठीक, तो फ्रेंड्स आई होप कि देयर के तीनों फ्रेज समझ में आ गए होंगे। अब देयर का हम जो चौथा यूज पढ़ने वाले हैं, फॉर इंफैटिक एक्सप्रेशन, यानी जब कोई बात जोर डालकर बोला जाए, उस पर दबाव डालकर बोला जाए, तो उस सेंस में भी देयर का प्रयोग करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखिए, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं,
ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देयर कम्स योर फादर, कम्स योर फादर। अब आप एक नॉर्मल तरीके से देखेंगे कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तो इसका बनेगा योर फादर इज कमिंग। तो ये भी आपका सही है, लेकिन इसके बदले ऐसा भी बोला जाता है, देयर कम्स योर फादर, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, जोर डालकर बोला जा रहा है, देयर कम्स योर फादर, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। ठीक, मेरी बस आ रही है, जल्दी करो मेरी बस आ रही है, हमने जोर डालकर बोल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, देयर कम्स माई बस। नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, माई बस इज कमिंग। तो देख रहे हैं ना, आ रहा है, आ रही है, तो ये भले कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसमें आईएनजी नहीं लगा है। इसी को यानी आईएनजी वाले फॉर्म को हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, देयर कम्स माई बस, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, देयर कम्स योर फादर। जैसे कहा जाए कि मेरी माँ आ रही है, देयर कम्स माई मदर। ठीक, अगला यूज है देयर का जो लास्ट यूज है, द एग्जिस्टेंस ऑफ समवन। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे के मन में ऐसा चलता है कि अगर हमें रास्ते में चलते समय कुछ हो गया, या बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बच्चे कभी कभी भूत वगैरह से डरते हैं, तो उनके दिमाग में चलता है मेरी मम्मी है ना, मेरे पापा है ना। ठीक है ना, यानी एक अंदर से किसी को होने की एक फीलिंग आती है, एक एग्जिस्टेंस आती है। लिखा है ना, द एग्जिस्टेंस ऑफ समवन, किसी को होने का अनुभव। तो उस सेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा है ना, मम्मी है ना, मेरी माँ है ना, मेरा भाई है ना, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे, फादर इज देयर। अब यहां देखिए, फादर इज देयर, फादर इज देयर, बस इतना आपको करना है। फादर इज देयर, पापा है ना, मम्मी है ना, तो क्या बोलेंगे, मदर इज देयर, मदर इज देयर। मेरी मां है ना, तो माई मदर इज देयर। मेरा भाई है ना, देखते हैं तू क्या करता है, मेरा भाई है ना, मतलब आप अपने भाई को एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो होगा सो देख लेगा मेरा भाई। ठीक है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज देयर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि देयर के सारे यूजेज आपको समझ में आ गए होंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलता रहे। तो इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।